वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज ये चैप्टर नंबर 13 का टॉपिक 1 है इलेक्ट्रिक करंट। आपको पता है कि आजकल के मशीन दौर में जो ज़्यादातर एनर्जी की जो ज़रूरियात है वो इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए पूरी की जाती हैं। इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली जो बेसिक एलिमेंट है वो फ्लो ऑफ चार्ज है। फ्लो ऑफ चार्ज, जब चार्ज किसी आपके पास अप्लायंस में से गुजरता है तो वो अपनी एनर्जी को कंज्यूम करता है। वही एनर्जी जो है वो किसी डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज हो रही होती है। तो इसी तरीके से हम जो है अपनी एनर्जी की ज़रूरियात पूरी करते हैं। सो आपके पास जो इलेक्ट्रिक करंट है वो अब नेसेसिटी ऑफ लाइफ बन चुका है। अच्छा, अब देखें, आपने सेकेंडरी लेवल में ये पढ़ा हुआ है कि आपके पास जो करंट होता है वो बेसिकली आपके पास फ्लो ऑफ चार्ज है कि किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से डेल्टा टी टाइम में अगर डेल्टा क्यू चार्ज जो है वो पास हो रहा है तो आपके पास देन करंट जो आई है वो इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी होगा। करंट का यूनिट एम्पेयर होता है और चार्ज का यूनिट कूलम है और टाइम का यूनिट सेकंड है। तो बेसिकली जो एम्पेयर है वो कूलम पर सेकंड के इक्वल है। इसका मतलब है कि 1 एम्पेयर वो करंट है जो कि किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से अगर 1 सेकंड में आपके पास 1 कूलम चार्ज पास हो तो वो करंट आपके पास 1 एम्पेयर करंट होगा। अच्छा, अब आपके पास कोई मेटल कंडक्टर है। मेटल कंडक्टर में आप कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया लें। अब ये मेटल कंडक्टर की वो सिचुएशन है कि अभी हमने इसको किसी यानी वोल्टेज सोर्स के साथ जो है वो नहीं जोड़ा। अच्छा, जब हमने इसको किसी वोल्टेज सोर्स के साथ नहीं जोड़ा तो इसमें जो चार्ज कैरियर्स हैं उनकी मोशन जो है वो रैंडम है। यानी किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से अगर हम देखें तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये मेटल्स में जो वैलेंस शेल होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पूरे वॉल्यूम में मूव कर सकते हैं। यानी वो उस वॉल्यूम को नहीं छोड़ सकते लेकिन उस पूरे वॉल्यूम ऑफ मेटल में मूव कर सकते हैं। तो वो आपके पास उन हम इलेक्ट्रॉन्स को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इनकी जो स्पीड होती है वो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स पर सेकंड तक में होती है। अब ये जो किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से अगर हम देखें तो क्योंकि इनकी कोई स्पेसिफिक इसमें कोई इनकी चॉइस नहीं है कि ये इस तरफ को जाएंगे, इसलिए ये रैंडम मूव कर रहे हैं। तो किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से जितने किसी वक्त राइट साइड को पास कर रहे हैं उतने ही लेफ्ट साइड को पास कर रहे हैं। इसका मतलब है कि नेट करंट यहाँ पे जीरो होगा। लेकिन जब इसी मेटल कंडक्टर को हमने एक वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया, किसी बैटरी से हमने इसको अटैच कर दिया, तो आप देखें कि इधर हायर पोटेंशियल हो गया और इधर लोअर पोटेंशियल हो गया। अब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के डेवलप होने की वजह से ये जो चार्ज कैरियर्स हैं यहाँ पे, क्योंकि मेटल्स में बेसिकली चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स बीइंग अ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ये अपोजिट टू ई जो है वो मूव करता है। सो ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी किसी खास लम्हे पे आप देखें कि यहाँ पे मैंने शो किया है कि ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस ई जो है वो मूव कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि इनके ऊपर फोर्स लग रही है दैट इज माइनस क्यू इंटू ई, जो इसके ऊपर फोर्स लग रही है उसकी वजह से इसमें एक्सलेशन होगा। लेकिन जब जो ये एक्सलेशन होगा इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सलरेट होंगे। लेकिन ये होंगे जरूर, लेकिन ये कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे अपना एक्सलेशन। वो इस वजह से कि इनके जो है बार बार जो है कोलिजन्स होते रहेंगे इन लैटिस एटम्स के साथ। ये जो लैटिस एटम के साथ कोलिजन होंगे तो इनकी वेलोसिटी जो है वो फिर से वो रिड्यूस हो जाती है। तो ये नेट किस वेलोसिटी से आगे की तरफ जाते हैं उसको समझाने के लिए मैं आपको ये बताता हूँ। ये देखें, इलेक्ट्रॉन्स की मोशन तो आल्दो बहुत रैपिड है, लेकिन ये कुछ इस तरह से मूव करेंगे कि नेट ये थोड़ा थोड़ा आगे को जाएंगे। ठीक है, यानी ये आपके पास जो है नेट ये कितना आगे को जाएंगे, यानी 1 मिलीमीटर पर सेकंड। यानी इसकी वैसे तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड जो है वो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर पर सेकंड में होगी, लेकिन इनका नेट किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है वो मूव कर रहा, ठीक है, वो आपके पास जो है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ होगा जिसको हम जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। सो इन चार्ज कैरियर्स की, इन इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी किसी मेटल में वो आपके पास ओनली 1 मिलीमीटर पर सेकंड। यह यानी 1 मीटर का फासला 1000 सेकंड, एक मीटर का फासला तकरीबन 1000 सेकंड्स में तय करेंगे। यानी सिर्फ इतना सा फासला तकरीबन 1000 सेकंड में तय करेंगे। तो इससे आपको समझ में आ रही है
कि इलेक्ट्रॉन्स किसी मेटल के अंदर यूँ मूव नहीं करता। वो एक्चुअली जो उनकी बार-बार कोलिजन की वजह से उनमें कंटिन्यू भी नहीं रहता एक्सेलरेशन जो है, और वो उनकी जो वेलोसिटी है वो बार-बार जो है वो कम हो जाती है। तो नेट हम उनकी कहते हैं कि ये इसकी वेलोसिटी जो है नेट यानी इसकी जो वेलोसिटी होगी अपोज़िट टू दिस माइनस ई, वो आपके पास 1 मिलीमीटर पर सेकंड होगी। इस वेलोसिटी को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अच्छा, उससे आगे चलते हैं कि आपके पास जो बेसिकली जब आपके पास इलेक्ट्रिक करंट होता है, वो मेटल्स में हम देखें तो आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। अच्छा, लिक्विड्स में जो है वो आपके पास कोई सॉल्यूशन है, जैसे कोई साल्ट सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ठीक है? उसमें आपके पास जो है वो अगर कंडक्टिंग है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स बन चुके हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स जो हैं, ये वहाँ पे किरदार अदा करते हैं किसी इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्शन के लिए। तो इसका मतलब है कि लिक्विड में आपके पास पॉजिटिव आयन्स भी होंगे, नेगेटिव आयन्स भी होंगे, यानी पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो करेगा और नेगेटिव चार्ज भी फ्लो करेगा। मेटल्स में ओनली जो है वो इलेक्ट्रॉन्स यानी नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है। अच्छा, गैस अगर हो तो गैस में आपको पता है गैस की जो है वो आयोनाइज़ेशन हो जाती है। फिर उसकी आयोनाइज़ेशन होने से उसमें जो है पॉजिटिव आयन्स बन जाते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो यहाँ पे गैसेज़ में आपके पास पॉजिटिव आयन्स होंगे और इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पॉजिटिव आयन्स इसका मतलब है उसमें भी पॉजिटिव चार्ज भी फ्लो करेगा और नेगेटिव चार्ज भी फ्लो करेगा। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं कि आपके पास ये कन्वेंशनल करंट क्या चीज़ है? देखिए, करंट जो है वो उस वक़्त से इस्तेमाल हो रहा है जब हमें बेसिक जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके बारे में नहीं पता था। तो आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें ये पता चला कि बेसिकली जो है ये मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि चार्ज कैरियर के तौर पे काम करते हैं। पहले यही समझा जाता था कि एक पॉजिटिव चार्ज है जो कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। सो जो अगर कन्वेंशनल करंट की बात करें तो ये ऐसे कंसीडर किया जाता था कि ये फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज है फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अच्छा, इसी कन्वेंशन को ना आगे फिर कंटिन्यू भी किया गया, यानी अब भी जो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन ली जाती है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ली जाती है। वो भी हम बात करेंगे कि वो ऐसे क्यों है। देखें, उसके बाद है कि अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो, जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपोजिट टू ई जो है वो मूव करता है। अच्छा, यानी उसकी डायरेक्शन जो है वो उसकी डायरेक्शन जो होगी वो हम उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव पार्टिकल है, उसकी जो मोशन है वो माइनस ई की तरफ है, तो उसको हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक करंट है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट अब बेशक मेटल में से पास हो रहा हो, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे तो हम उसको हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ही लेंगे और उसको हम जो है कन्वेंशनली ही ट्रीट करेंगे। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंटल प्रूव्ड है कि आपके पास फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ माइनस ई हैज द सेम इफेक्ट एज इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ ई। यानी जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, वो जो माइनस ई की डायरेक्शन में जो चूंकि वो फ्लो करता है, वो सेम इफेक्ट देता है जैसे एक पॉजिटिव चार्ज ऑफ इक्वल अमाउंट अगर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा हो। तो इसका मतलब है कि चाहे आपके पास कहीं इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो हम इसको ऐसे ही कंसीडर कर सकते हैं जैसे एक इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। क्योंकि जो करंट की जो डिटेक्शन होती है वो इसके जो मुख्तलिफ इफेक्ट्स हैं उनकी मदद से होती है। जब ये एक्सटर्नल इफेक्ट्स इनके सेम होते हैं तो इसका मतलब है कि हम जो आपके पास नेगेटिव चार्ज का फ्लो है वो उसको ऐसे ही ले सकते हैं जैसे एक पॉजिटिव चार्ज का फ्लो है जो कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। ये इसको आपको मज़ीद समझाने के लिए यहाँ पे आपके पास एक ये सेल है, ये सेल के साथ एक वायर मुंसलिक है। अच्छा, अब आपके पास पता है कि ये जो मेटल वायर है इसके अंदर चार्ज कैरियर्स तो इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स तो बेसिकली अपोजिट टू ई मूव कर रहे हैं, यानी यहाँ पे ई की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जो है वो अपोजिट टू माइनस ई मूव कर रहे हैं, यानी कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं।
तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स की जो जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का ये जो फ्लो है, ठीक है? इनको इसको हम कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक करंट है, यानी इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक करंट में आप देखेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का नाम ज़िक्र आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो फिर ये जो इलेक्ट्रॉनिक करंट जब नाम लेके बताया पूछा जाए तो फिर हम उसको बताएँगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है ये इलेक्ट्रॉन्स का करंट है और ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ होता है। लेकिन अगर यहीं पे इलेक्ट्रिक करंट की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक करंट हम इक्वल अमाउंट ऑफ जितना आपके पास यानी नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा था, हम कहेंगे कि उतना ही आपके पास क्या है पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है क्योंकि उसका जो इफेक्ट होगा वो सेम होगा। सो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन जो है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ली जाती है। होपफुली आंसर द क्वेश्चन। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ।